अस्सलाम वालेकुम। कसर इंसाफ से सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपसे मुखातिब। इस वक्त आपके सामने जो मैं हाजिर हुआ हूँ तो आइनी तरामीम से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ, कुछ नई खबरों के साथ, कुछ खबरों की तस्दीक के साथ जो गुज़श्ता रोज़ आपसे शेयर की थी। और आज बात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आइनी तरामीम के मामले पर सुबकी की, शिकस्त की और पसपाई की, और मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे इस मुकाबले का पहला राउंड अपने नाम कर लिया है। मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर आज की जो कमेटी इजलास हुआ उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे हंसते खेलते अपने जो असल डिमांड थी उससे वो बाहर आ गए हैं, और अब क्यों एक पूरा नैरेटिव बन रहा है। जो गवर्नमेंट को बड़े सराहने वाले लोग थे, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, वो भी क्यों ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि अब तो सिर्फ खुद को दिलासा देने वाली बात रह गई है, तरामीम में तो वो चीज़ बची नहीं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले तो खबर ये है कि जो आइनी अदालत जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना पूरा मुकदमा बुना, लड़ा, बड़े आर्टिकल्स लिखे, कई इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सी बार्स में गए, कायदे आज़म का ख्वाब करार दिया, जस्टिस दुराब पटेल के दिल की आवाज़ बताया, आज उससे वो पीछे हट चुके हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिसमें वो कह रहे थे कि बड़ा ज़रूरी जुज़्व था और उस पर अमल दरामद फौरी तौर पर बड़ा लाजिम है, आज जब इजलास हुआ पार्लियामान की खसूसी कमेटी का जो आइनी तरामीम पर बनी हुई है, तो उसमें ये खबर सामने आई कि बाज़ाब्ता तौर पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आइनी अदालत के मुतालबे से पीछे हट चुके हैं। यूँ एक बड़ा दचका है ये हुकूमत के उन तमाम प्लान्स पर कि जिसमें ये शामिल था। और इब्तदाई तौर पर देखें इज़्तिराब क्या था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उन वकला का जो ये तरामीम नहीं चाहते, उनका बुनियादी मौक़िफ़ यही था कि एक आइनी अदालत बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि नए आने वाले चीफ़ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट को गैर फ़आल करना और एक नई अदालत बनाकर मन मर्ज़ी की तशरीयात या फ़ैसले लेना या अपने सियासी फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना। ये मामला जब टेबल से उठा के साइड पे रख दिया गया है तो वो जो एक बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड था इन तरामीम का, वो तो वैसे ही उसमें से निकल गया। यानी एक तो हद उम्र में कोई इजाफा नहीं हो रहा रिटायरमेंट की, तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की रुखसत तो यूँ ही कन्फर्म थी। अब आइनी अदालत नहीं बन रही और उस मुतालबे से ही पीछे हट गई हैं दोनों बड़ी जमातें, तो इसका मतलब है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ नए किसी रोल में भी नहीं आ रहे। लिहाजा आज की अगर हम सबसे बड़ी मुस्तनद और कन्फर्म पहली खबर ये समझें कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अदलिया के किसी भी रोल में से बाज़ाब्ता तौर पर माइनस हो चुके हैं और ये मान लिया गया है कि अब उनको बाकी किसी भी जगह पर वापस नहीं लाया जा सकेगा। वो अगरचे राज़ी नहीं, लेकिन उनको राज़ी करके भी लाया नहीं जा सकेगा। इस चीज़ के ऊपर तो कम अज़ कम कंसेंसस डेवलप हो चुका है। और इसमें मैंने आपको इंट्रो में क्यों कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की कामयाबी है, क्योंकि ये बात कुछ रोज़ से सामने आ रही थी कि जो इब्तदाई मुज़ाकरात के दौर हो रहे थे, जिन दिनों एक तरफ गवर्नमेंट ये कोशिशें कर रही थी कि वो किसी तरह रात के अंधेरे में ये तरामीम निकाल ले, तो PTI और JUI बड़ी खामोशी से इस चीज़ पर एग्री कर चुके थे कि हम आइनी बेंच की तरफ जाएंगे और इनको आइनी बेंच पर लाएंगे। अब हुकूमत में बैठ के वो अपोजिशन को आइनी अदालत पर तो नहीं ला सके, अपोजिशन उन्हें आइनी बेंच की तरफ ले आई है। लेकिन अभी कुछ इम्तहान और भी हैं। वो क्या, इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो चल रही है कि अच्छा ठीक है आइनी बेंच बना लेते हैं, लेकिन आप उससे पहले ये कीजिए कि नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चुना जाए। हुकूमत ये कहती है, बाप पार्टी BAP ये कह रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, कि नहीं 5 में से चुने। 3 में से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी का पैनल जाएगा। 5 में उसमें फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हो जाएंगे। तो यूँ जस्टिस जमाल मंदोखेल या जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम उसमें से चुनने की पोजीशन में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ भी रुकिए, अभी एक नया ट्विस्ट आया है। नया ट्विस्ट ये आ गया है कि मौलाना फजल रहमान ने आला तरीन ज़राए ने जो रात को जाती अमरा में मौजूद थे उनमें से ही किसी एक शख्सियत ने कन्फर्म किया है कि रात को वहाँ पर मौलाना ने एक नई शर्त रख दी है, जिसके बाद जो रात को परेशानी जिसकी हम निशानदेही कर रहे थे पहले वीडियो में, उसकी वजह भी सामने आ गई है। वो चीज़ ये सामने रखी है मौलाना ने कि जनाब पहले आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करें, उसके बाद हम आइनी तरामीम में आपका साथ देंगे और जो पैनल का इतलाक़ होगा वो नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस की तैनाती से होगा जब जस्टिस मंसूर अली शाह का टेन्योर पूरा होगा, अभी फौरी तौर पर नहीं होगा।
ये वो पॉइंट है जहां पर आकर हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। और अब अगर सिर्फ फेस सेविंग के लिए वो तरमीम करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर वो आइनी बेंच पर भी आ जाते हैं और 5 सीनियर तरीन जजेस का आइनी बेंच बन जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से भी हुकूमत कुछ अर्सा पहले माइनस करवा रही थी और ऑर्डिनेंस आ रहा था, अब हुकूमत अपने हाथ से तरमीम करके लिख के देगी कि आने वाले 3-4 साल में जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच का लाजमी हिस्सा होंगे, आइनी जो मामलात सुना करेगा। तो इसमें भी हुकूमत के लिए कुछ ऐसी कोई विक्ट्री वाली बात नहीं है। नून लीग के जो करीबी लोग हैं, जो इस सारी मुहिम में उनके साथ थे, वो आज मायूस दिखाई दिए हैं। यहाँ इन कॉरिडोर्स में भी हमें जो लोग मिले वो कुछ रंजीदा हैं और कुछ वो कह रहे हैं कि शायद नून लीग वो चीज़ नहीं गेन कर सकी जो उसने करना थी। और अब ये जो तरमीम हो रही हैं ये सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फेस सेविंग के लिए और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करने के लिए हो रही हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ तरमीम करवाई हैं, आइन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और उसके बाद वो स्पीच करेंगे कि मैंने एक मैक्सिमम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनको एक साथ बिठाया है। और इस बात के ऊपर तो अब चूँकि रात को सलमान अकरम राजा एक टीवी शो में कह चुके हैं कि JUI का मसवदा तो बड़ा अच्छा है, इस पर बात हो सकती है, तो इस पर अगर PTI भी साथ आ जाती है तो कल ये विक्ट्री स्पीच भी हो सकता है PTI या JUI कर रही हूँ कि ये तरमीम तो हमने करवाई हैं। तो यूँ मुस्लिम लीग नून के पास कुछ नहीं बचेगा। गुज़श्ता रात जो जाती अमरा में ये सारी प्रेस टाक हुई, मुलाकात हुई, पहले वीडियोज़ आई, बड़ी हंसते मुस्कुराते, बड़े खिलखिलाते चेहरे, लेकिन जब टाक हुई तो बड़े बुझे बुझे थे। और टाक होने से कुछ देर पहले, मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, खबर आई कि जी अब काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, जो आज होना था। और काबीना का इजलास इसलिए ज़रूरी था कि आइनी तरमीम का ड्राफ्ट पहले वहाँ रखा जाना है, उसके बाद उसको वहाँ से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाना है। लेकिन वो इजलास अब मुलतवी है। पार्लियामेंट का इजलास जो है इस वक्त जारी है, दोनों ऐवानों का, सेनेट का, कौमी असम्बली का, वहाँ पर मामूल के एजेंडास चल रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आज उसके बाद ये खबर सामने आई जो मैंने आपके सामने रखी कि दोनों बड़ी जमातें अब आइनी अदालत से पीछे हट रही हैं। तो अब एक नया जो मसवदा होगा उसमें ये तो जुडिशल रिफॉर्म्स की आता की बात है, उसके साथ जुड़ी कई और चीज़ें हैं, कई और मामलात हैं जो बड़े अहम हैं, उसके ऊपर अभी तक भी इत्तफाक राय नहीं हुआ। इरफान सिद्दीकी साहब जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इस कमेटी इजलास के बाद कहा है कि मैक्सिमम इत्तफाक राय हो गया और अब ये कमेटी सिर्फ एक फूंक मारेगी और मामलात बाकी भी सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये फूंक मारने से जो मामलात सेटल हो रहे हैं उससे वो डस्ट तो सेटल हो रही है जो काफ़ी अरसे से छाई हुई थी, लेकिन उससे वो उम्मीदें बर नहीं आ रही जो मुस्लिम लीग नून को थी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया, अगर माइनस चीफ जस्टिस काजी फायसा हो जाता है, अगर माइनस आइनी अदालत हो जाता है, तो फिर हुकूमत के पास तो वक्ती तौर पर कुछ भी नहीं है। और अब PTI चूँकि इस प्रोसेस का हिस्सा बनी हुई है और ये एक स्ट्रेटजी से बनी हुई है। अब अगर मौलाना आज शाम को जो अहम मुलाकात होने जा रही है उस पर हम आपको तीसरी वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट करेंगे रात को। मौलाना और PTI की जो मुलाकात होती है उसमें अगर PTI कहती है यस हम आपके ड्राफ्ट पर आपके साथ हैं और हमें कंसल्ट करने दें इमरान खान से, उनके साथ मुलाकात होने दें, तो ये कुछ दिन मज़ीद निकल जाएंगे। लिहाजा जो पावर प्ले चल रहा है इस वक्त वो मेरे ख्याल में आज समेत 4 दिन का है। संडे तक अगर ये मामलात तरामीम के ना हो सके तो मंडे तक मुमकिन है कि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन ही जारी करना पड़े, क्योंकि 21 और 25 के दरमियान मज़ीद 4 दिन होंगे। इतना ग्रेस पीरियड गवर्नमेंट लाजमी लेना चाहेगी ताकि अब अगर शिकस्त हो ही रही है एक महाज पर तो आने वाले चीफ जस्टिस को एक अच्छी सलामी पेश की जाए और तासुर दिया जाए कि नहीं हम आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। तो रात की मीटिंग की जो मैं बात कर रहा था कि खिलखिलाते चेहरे और उसके बाद मायूस चेहरों के साथ टाक और मुस्लिम लीग नून की मायूसी, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर में 2 लीडर्स बड़े अगर खड़े हैं, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, दोनों का कद किसी तौर पे भी उनसे कम नहीं है, तो मियाँ साहब उनके साथ खुद बाहर आकर नहीं खड़े हुए। इसका मतलब है कि वहाँ पर मियाँ साहब कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे और ज़राए ने यह बात भी बताई है कि मियाँ साहब ने यह कहा कि अगर आइनी अदालत नहीं बन रही तो फिर तरामीम का क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा या नुकसान तो अब वक्त बताएगा कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ, लेकिन दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त की अब की जो अपडेट है, जब पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, पार्लियामानी कमेटी का एक सेशन हो चुका, जोहराना हो चुका, एक तो नंबर गेम अभी तक क्लियर नहीं, फाइनल ड्राफ्ट मुश्तरका क्या होगा अभी तक क्लियर नहीं,
क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन का मुतालबा JUI प्रैक्टिकली अब एलानिया सामने रख सकती है या नहीं, ये सिचुएशन अभी सामने आना बाकी है और अभी तक नोटिफिकेशन आया भी नहीं। इसलिए तरमीम पर पेश रफ्त हो नहीं पा रही। अमलन कल जुमा का दिन है, उसके बाद वीकेंड है। इस दौरान हुकूमत की ख्वाहिश तो आखिरी हद तक भी मुस्लिम लीग नून की ये है कि वो जो पुराना ड्राफ्ट था पिछली बार वाला, किसी तरह वो निकले, आईनी अदालत की सूरत निकले, लेकिन उस पर नंबर गेम मौलाना के बगैर अभी तक पूरी नहीं हुई। इसलिए सिर्फ अफसोस का मकाम ही बाकी बच रहा है गवर्नमेंट के लिए। फ़िलहाल सिचुएशन चेंज हो सकती है, कभी भी कोई भी सरप्राइज़ कहीं से आ सकता है, कहीं से नंबर पूरे हो सकते हैं। ये पाकिस्तान में हो जाता है कई बार। इसी उम्मीद के साथ गवर्नमेंट ने यह इजलास बुला रखा है, उसमें कोई भी चीज़ निकल सकती है। आपसे थोड़ी देर पहले एक और अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सामने आई, वो भी आपके सामने रख दें। डैम्स फंड्स जो चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में जमा किए गए थे, वो अब ऑर्डर जारी कर दिया गया है, फैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो हुकूमत को मुंतकिल किए जाएँ। 11 अरब के कुछ फ़ंड्स थे, 11-12 अरब के, जिनके ऊपर कुछ मुनाफा वगैरह लग के वो 23 अरब तक पहुँचे हुए थे। वो फ़ंड्स अब गवर्नमेंट को मुंतकिल कर दिए जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास बाकी नहीं रहेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने रुखसत होने से पहले ये डैम फंड्स भी सुप्रीम कोर्ट से वापस भेज दिए हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। आपको फिर एक बार समराइज़ कर दें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आईनी अदालत से पीछे हट गए हैं। आईनी अदालत नहीं बनेगी, उम्र की हद में जजेस की कोई इजाफा नहीं होगा। मतलब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब को वापस लाने की अब तमाम तरह ऑप्शन बंद हो चुके हैं। जो इतना अरसा से चल रहे थे वो सारा सिलसिला ख़त्म है, उस पर अब कोई मज़ीद बात भी नहीं हो रही। अब सिर्फ आइनी बेंच बचा है और आइनी बेंच से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती क्या इस बार टॉप 3 या 5 के पैनल में से होगी या अगली बार, इसके ऊपर आखिरी अब गुफ्तगू चल रही है। और इस पर कोई भी अगर ब्रेक थ्रू हुआ, उससे पहले PTI के साथ मौलाना की जो आज मुलाकात है उसमें अगर कोई नई चीज़ आई तो वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और बेल आइकन प्रेस रखिए ताकि आप तक बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।